ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टिकट का हकदार हमारी खास पेशकश में। और जैसा कि आप जानते हैं, अपनी सर्वे के जरिए खोज इंडिया न सिर्फ हर हलके से हर पार्टी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार की खोज कर रहा है, बल्कि सभी हलकों से पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा सीएम उम्मीदवार भी हमारी खोज का हिस्सा है। तो अपनी तमाम अहम चर्चाओं को थोड़ी देर यहीं रोककर आइए जानते हैं कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा की जनता की पसंद। लेकिन आपको बता दें कि ये पसंद अभी 38 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से है। जैसे जैसे हमारी सर्वे में विधानसभा सीटें कवर होती जाएंगी, वैसे वैसे हर बार पसंदीदा सीएम के लिए एक और नए विधानसभा हलके के लोगों के वोट भी शामिल होते जाएंगे। आइए जानें अभी तक यानी 38 विधानसभा हलकों के सर्वे के मुताबिक कौन है बतौर मुख्यमंत्री जनता के पसंदीदा उम्मीदवार। कौन होगा हरियाणा का सरताज, किसे चाहती है सूबे की जनता। खोज इंडिया के सर्वे में सीएम उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल अब तक 38 सीटों पर सर्वे कर चुका है और जनता से उसके पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार के बारे में राय भी ले चुका है। अब तक के नतीजों के हिसाब से सीएम उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए तो हमारे सर्वे के अनुसार मौजूदा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 38 सीटों की बात करें तो चौटाला सीएम से आगे है। ओम प्रकाश चौटाला 15,57,459 वोटों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है, जबकि सीएम हुड्डा 13,84,563 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 4,83,283 वोटों के साथ अभी भी तीसरे नंबर पर अटके हुए हैं और 3,84,654 वोटों के साथ कुलदीप बिश्नोई चौथे नंबर पर बने हुए हैं। बात अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की करें तो वो 2,99,217 वोटों के साथ पांचवें यानी आखिरी पायदान से हिलने का नाम नहीं ले रहे। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल। तो 38 विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे के हिसाब से ये थे जनता के पसंदीदा उम्मीदवार बतौर मुख्यमंत्री। अपने सर्वे के नतीजे तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी जानना दिलचस्प होगा कि 2009 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में महम विधानसभा ने किस पार्टी को क्या दिया। आइए एक नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महम ने दिए 37.59% वोट, इनेलो को 13.9% वोट, हजका को महज 7.22%। इसके अलावा भाजपा को 0.58%, निर्दलीय उम्मीदवारों को 31.63% और बाकी के खाते में गई महम हलके से 9.89% वोट। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में महम ने कांग्रेस को दिए 51.30%, इनेलो को 32.3%, भाजपा को 9.42% और अन्य के खाते में गई 7.25% वोट। तो इस आकलन के जरिए आपने जाना 2009 और 2014 के चुनाव में महम ने किस पार्टी को क्या दिया। विनोद जी, सीधे आपका रुख करेंगे यहाँ पर। चौथे राउंड्स के नतीजे आपके पास हैं, तो आप बताएं, क्योंकि हमारे दर्शकों को इंतजार है नतीजों का। चौथे राउंड में अनंत सिंह डांगी आईएनसी की टिकट के लिए नंबर 1 की पसंद बने हुए हैं महम की जनता की, 32 वोट 8,512। बलवीर बाली 11 वोट आईएनएलडी, सुरेंद्र दलाल आईएनएलडी 2 वोट, सतीश फरमाना आईएनएलडी 1 वोट, सतीश राठी आईएनएलडी 3 वोट और सुनील गोयत आईएनएलडी 3 वोट, राजबीर सामनिया 9 वोट, जगपाल पहलवान कोई वोट नहीं, 9 के बाद 9 वोट, वेद प्रकाश आईएनएलडी 4 वोट, शमशेर खरकड़ा बीजेपी के लिए 16 वोट, सौरभ फरमाना बीजेपी के लिए 4 वोट और बलराज कुंडू बीजेपी के लिए 7 वोट और अदर्स को 8 वोट। चौथा राउंड प्रदीप जी मेरे पास 5वां और फाइनल राउंड भी है, अगर आप इजाजत दें तो इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया जाए। जी। लेकिन बीच में एक छोटी सी इजाजत, जनता बोलेगी पूरा तोलेगी कि अगर मतगणना हम शुरू करवा दें तो टाइम की बचत हो जाएगी। अजय जी। जी बिल्कुल सलामत। काउंटिंग शुरू कीजिए। 5वां राउंड, अनंत सिंह डांगी
आईएनसी क्योंकि अकेले उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कोई कांग्रेस की टिकट नहीं मांग रहा है और शायद कोई मांगने की गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि दादा सीएम के खासम खास हैं और विनिंग कैंडिडेट रहते हैं, हमेशा हारें या जीतें, तो उनके खिलाफ कोई टिकट नहीं मांग रहा है। इसलिए कांग्रेस के वोट बट नहीं रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं। और इनेलो के 6 उम्मीदवार हैं, इसलिए 8 उम्मीदवार हैं, इसलिए वो टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे हैं। इसलिए मैं इस दफ़ा तीनों पार्टियों के सारे उम्मीदवारों को कुल कितना वोट मिला वो भी बताऊंगा। बलवीर बाली पहलवान 11, सुरेंद्र दलाल INLD 3, सतीश फरमाना INLD 6। और क्योंकि फरमाना बड़ा गांव है, उस गांव में तो किसी के नाम से आप नाम डाल दीजिए, गांव वाले तो वोट देंगे ही देंगे। सबसे बड़ा गांव है महम हलके का फरमाना, और फिर निदाना, फिर दोनों भाई भाई होके पूरे हलके का 8वां हिस्सा बन जाते हैं, इतने वोट हैं। सतीश राठी INLD 3 वोट और सुनील गोयत INLD 0, राजवीर सामनिया 7 वोट और जगपाल पहलवान 9 वोट। 9 वोट 0। वेद प्रकाश 3 वोट, शमशेर खरकड़ा 10 वोट, सौरभ फरमाना 2 वोट, बलराज कुंडू बीजेपी 3 वोट और अदर्स को 17 मिल रहे हैं। ये अदर्स कौन है? क्योंकि हजका का नाम नहीं है, ये लगता है हजका का मामला है, यहाँ कुछ फंसाया। कुल मिला के आपने आनंद दानी का नहीं बताया इसमें। आनंद दानी 35 नंबर 1 पे। मैं आपको तीनों पार्टियों को भी टोटल करा देता हूँ। अगर बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को शामिल कर लिया जाए एक ही जगह तो 131 वोट बनते हैं, जिसकी वोट वैल्यू 34,846 है। INLD के अगर तीनों सारे कैंडिडेट्स को 8 के 8 को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो 149 वोट बनते हैं, जिसकी वोट वैल्यू 39,634 है। और INC के अगर सारे एक ही है 168 है तो उसकी वोट वैल्यू 44,648 है। अदर्स को 52 वोट मिले हैं। 13,832 वोट छुट्टे वोट हैं, जो पटाए वो राज करेगा। इन 13,832 को जो पटा लेगा वही राज करेगा। जी विनोद जी, एक तो ये अत्याचार है क्या कि 8 आदमी के वोट गिन के आप INC के वोट की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी अच्छा वोट मिल रहा होता, कोई 1 3 3 2 3, जब कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, अरे 8 कैंडिडेट हैं और जो उनका असली नहीं असली कैंडिडेट उसे मिल नहीं रहा है। 9 6 5 11 11 जो उनका ओरिजिनल कैंडिडेट है और जो जेल में है बाली साहब, है ना। और ये बीजेपी में ये जो अपना खड़कड़ा साहब हैं 25 24 9 16 10, इनका तो माना जा सकता है 84। हाँ नहीं, ये जो 84 हैं। तो ये इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे, इसमें आप 10 और रख देते तो 2 2 3 3 वो अपने व्यक्तिगत भी ले आते जी। तो इस सीट का एनालिसिस इस तरह से मुझे लगता है सर्वे पे सर्वे है ना। फिर नहीं सर्वे 2 सर्वे के पापा भी हैं, सर्वे का बाप भी है, वहां से पता लग जाएगा। गलती तो हो ही नहीं सकती। नहीं, इसीलिए हमने कहा ना कि इसको हम ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर INC थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आगे है और वो लेकिन कहीं कहीं ये सीट ट्रायंगुलर की तरफ इंडिकेट कर रही है। फिलहाल मैं नहीं लास्ट में देखिए, मेरा बिना किसी उसके एनालिसिस है, लास्ट में अगर ये आया कि चौटाला की सरकार बन रही है तो INLD ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 17 वोट दूर है। वोट वैल्यू के हिसाब से भी देख लें, वोट वैल्यू इस हल्के की 266 है, यानी कि करीब 4,500 वोट INLD दूर है और 6,500 वोट बीजेपी दूर है। 13,832 खुले वोट है। महम ये इंडिकेट कर रही है सरकार की तरफ, बनती हुई सरकार की तरफ ये सीट पलट सकती है, लेकिन डांगी फिलहाल भारी नजर आ रहे हैं। नहीं, फिलहाल भारी नहीं, काफ़ी भारी दिख रहे हैं इस सर्वे में अब तक। और ये जो अदर्स को आप देख रहे हैं, ये चूंकि हजका को यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑलरेडी पिछले चुनाव में 7.22% मिला है। चूंकि इसमें हजका को कोई उम्मीदवार नहीं है, तो ये मैं इसको मान सकता हूँ कि ये हजका के वोट हो सकते हैं। 7% वोट 7.22। और कुछ हो ना हो, खुद जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। विनोद जी, एक चीज़ मैं मानूंगा इसमें कि
हार्टलैंड ऑफ जाटलैंड, जी उसमें बीजेपी की एंट्री साफ दिख रही है। जहाँ पर बीजेपी को 1% वोट नहीं आया था 5 साल पहले, वहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है। तो शमशेर खरकड़ा उनके लिए एक बिग कैच है। जी एक जाट नेता को ले आए जो वहाँ के 24 के वहाँ पर नेता हैं वो। तो ऐसे में बीजेपी को एक अच्छा नेता मिल गया है जिसके दम पर एक दूसरे के साथ एक दल मिलकर बदलू नेता मिल गया है जो जी हाँ। जिसका ना चाल ठीक है, ना चरित्र, ना चेहरा। वो कभी आईएनएलडी में रहता है, कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी निर्दलीय लड़ लेता है। नहीं, ऐसे बहुत नेता हैं, सिर्फ एक कौम को इशारा नहीं, करें, ये ऐसे तो बहुत सारे नेता नहीं, हैं, इसलिए मैं कह रहा भरे हूँ हुए हैं कि इस क्योंकि देश में। इस सीट को डिस्कस कर रहा हूँ तो उस देखिए- उस उम्मीदवार के कई- बारे में भी बोलना पड़ेगा ना। कई बार देखिए, आदमी ना भाग्य का धनी नहीं होता। शमशेर खरकड़ा युवा लोकदल के अध्यक्ष थे जब चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कुछ कहते वो ज्योतिष में क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भाग्य का फेर। पत्री खराब हो जाती है आदमी की। आदमी कितनी मेहनत कर ले, वो पत्री जो है, जन्म पत्री या कुंडली जिसको बोलते हैं, वो कुंडली खराब करती है। इसलिए बार बार आदमी को पार्टियां बदलनी पड़ती है। इस बार जो उन्होंने पार्टी बदली, अच्छी पार्टी बदल दी। नहीं, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। आईएनएलडी ने उनको टिकट दिया, वो विनिंग, उन्होंने पैसा लगाया, विनिंग के लिए लड़े और आईएनएलडी ने मैच फिक्सिंग की। लास्ट में वोट बीजेपी को पड़े। तो बताओ वो आदमी पार्टी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? अगर नाइंसाफी होगी तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल, दल बदलू गठबंधन टूट जाता है। चलिए विनोद जी, आनंद सिंह और दांगी गठबंधन फोन इसलिए लाइन पर जुड़े टूटा, हैं। ये भी प्रदीप एक- जी हमारे साथ। जी। आनंद सिंह जी से जरा चर्चा कर लेते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है खोज इंडिया पे आपका। जी विनोद जी आपसे बात करेंगे। डांगी साहब नमस्कार, हाँ नमस्कार मेहता जी, नमस्कार। क्या हालचाल है? ठीक है, मेहरबानी है जी, आप सबकी कृपा है। किस तरह का लग रहा है इस बार चुनाव? बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेहरबानी है मेहता साहब आपसे। चुनाव किस तरह से लग रहा है डांगी साहब? चुनाव बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है, काम किया है सरकार ने, हमने। पहले तो है जी? डांगी साहब, पहले तो सिर्फ लोकदल से मुकाबला हुआ करता था, इस बार ये बीजेपी भी आ गई। हेलो दांगी साहब क्या आप टीवी के सामने हैं? कहीं आपसे कुछ नहीं है गुजारिश जी, है कि सब आवाज खिंडा कम पड़ा है कर लें। मामला। हाँ सारा जी, का सारा खिंडा पड़ा है मामला, खिंडा हुआ है। खिंडा हुआ है मामला। हाँ जी हाँ, क्या लगता है? क्लियर है, हमारी सीट निश्चित रूप से क्लियर है। ठीक डांगी साहब, मैं आपकी हमने- पंचायती भाषा में मैं समझ साहब, गया। हमने जब बड़ा सारा डट मामला करके खिंडा काम हुआ किया है तो आप खिंडे हुए मामले का लाभ उठाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। पानीपत रैली का क्या असर है डांगी साहब? लाभ की मैं तो सब लाभ की बात नहीं, हमने काम किया है 24 घंटे लोगों के बीच में रह करके जी 100% ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का कार्य किया है। नहीं, ये और मुझे भी चहुमुखी जानकारी है विकास इस बात हमारे की। इलाके के अंदर विशेष रूप से हमने मेहनत करके अपने हल्के को बनाया है पूर्ण रूप से। नहीं, ये हमें भी जानकारी है। आपको लोग पंचायती उम्मीदवार मानते हैं, कांग्रेस का भी मानते हैं और पंचायती आदमी भी मानते हैं, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट है। पर मैं ये पूछ रहा था कि पानीपत रैली के बाद महम में क्या फर्क आया है? देखो, पंचायती वाली बात ये है कि लोगों के बीच जी, नहीं, महम तो पहले से ही ठीक है, पहले से ही ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए, मुकाबला किससे लग रहा है? 24 घंटे लोगों के बीच में, दुख में, सुख में, जी, हर तरह से कोई भी समस्या आती है उसको तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। चलो डांगी साहब, मुकाबला किससे होने जा रहा है? आपको क्या लगता है मैं कौन नहीं मुकाबला समझता देगा? किसी के साथ हमारे साथ मुकाबला है। हाँ जी, मैं नहीं समझता मेरे साथ किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, हमसे किसी के बातचीत साथ करने के कोई लिए मुकाबला बहुत बहुत नहीं है, शुक्रिया। सबकी सब जमानत जब्त होगी। 5 राउंड सब जी। कुछ आ गया। प्रदीप जी, विनोद जी, चर्चाएं हम थोड़ी देर बाद करें। 5 राउंड्स के नतीजे हमारे सामने, उन पर विश्लेषण बाकी है हमारे एक्सपर्ट्स का, और एक तस्वीर आपके सामने पेश करना बाकी है कि इन 5 राउंड्स के नतीजे के बाद महम हल्के की जनता चाहती क्या है, किस पार्टी से किसे बतौर अपना पसंदीदा उम्मीदवार या टिकट का हकदार समझती है महम की जनता। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।